हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज, जो कि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो कुछ हम इसमें बेसिक कंसेप्ट करेंगे, फिर इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वीडियो तक आपको ये टॉपिक 99% समझ में आएगा। तो देर न करते हुए चलते हैं। सवाल करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखो। प्रतिशत प्रतिशत होता है आपका परसेंटेज। तो जो परसेंटेज होता है कि कोई भी चीज या कोई भी एक मान हम 100 मानेंगे। जैसे कि हमें लिखना है कि 1/2, 1/2 लिख दिया हमने। तो अब इसका 1/2 का कितना प्रतिशत है? 1/2 का कितना प्रतिशत है? एक तो ये हो जाएगा, या हम बोल दें कि 1/2 का प्रतिशत कितना है, 1/2 का कितना प्रतिशत है। या आपसे बोल दिया जाएगा कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। क्लियर है? तो क्या करेंगे, 1/2 गुणा 100 लिखेंगे, क्योंकि जब हमें कोई भी सिंपल फ्रैक्शन दे रखा है, साधारण जब भिन्न दे रखी है और आपको उसमें परिवर्तन करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो आपको 100 का गुणा करना होगा। आपको 100 का गुणा करना होगा। अगर कोई भी सिंपल दे रखा है, कोई भी एक वैल्यू दे रखी है और आपसे बोल दिया जाए कि इसको आप परसेंटेज से और सिंपल फ्रैक्शन में करें। कोई फ्रैक्शन जैसे कि आपकी 20% दे रखा है, क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, और आपसे बोल दिया जाए कि इसको सिंपल में करें, यानी कि साधारण रूप में लिखें। इसमें साधारण रूप में लिखें। तो साधारण रूप में लिखेंगे आप, तो क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत हटाओगे और बटे में 100 लिख देंगे। प्रतिशत हटाओगे, बटे में 100 लिख देंगे। क्लियर है? तो अब इसका करेंगे 20 और 20 पंजे 100, तो इसका हो गया 1/5, यानी 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यहां तो बात समझ में आई होगी। तो आपका जो चार्ट दे रखा है कुछ, उस चार्ट इस प्रकार से है कि जैसे दे रखा है 4%। अब देखो, इसमें दे रखा है कुछ कि 4%, 4%, और आपसे बोल दिया जाएगा कि 4% को, 4% को, और बोल दिया जाएगा कि सिंपल फॉर्म में लिखें। इसमें लिखें, सिंपल फॉर्म में लिखें। तो इसको 4% को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए मैंने अभी अभी बताया क्या करेंगे कि 4 लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे और बट्टे में 100 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। तो 4 1 और 4 से ये 25, तो ये हो जाएगा सिंपल फॉर्म में 1/25, 1/25। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1/25 को प्रतिशत में बदलिए, तो कुछ नहीं करना है, इसमें 100 का गुणा कर लेना है। क्या करना है? 100 का गुणा कर लेना है। तो 100 का गुणा करेंगे तो 25 चौके 100 होता है, तो आपका आ जाएगा 4। अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो बटे 100 लेना है, और प्रतिशत लगाना है तो गुणा 100 करना है। सिंपल फॉर्म में ये दे रखा है। तो कुछ चार्ट दे रखा है, आप इस चार्ट को एक बार नोट कर लें और आगे की प्रक्रिया चलती है। क्लियर है? ये थोड़ा बेसिक था। तो सवाल अगला दे रखा है
सवाल दिया हुआ है कि 25 का 25% कितना होगा। 25 का आपका दे रखा है 25 का लेना है तो गुणा ले लेना है। 25 का 25%, 25% का आपका दे रखा है 25% का 25% कितना होगा। तो आपको ये तो पता चल गया कि 25 गुणा 25 करेंगे तो 625 आएगा। अब इसका यानी प्रतिशत हटाओगे, अब ये भी मैंने बताया कि अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 का क्या करना है, भाग देना है। तो इसमें क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। इसका प्रतिशत हटाना है तो गुणा 100 का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 625 बटे 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4 जीरो हो गया, यानी कि 10,000 हो गया। अब क्या करना है कि आपको ये तो पता होगा कि हमें 10,000 का भाग 625 में देना है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 काउंट करेंगे। यहाँ कितने अंक है, 3 अंक है। यहाँ कितने हैं, 4 हैं। ये जीरो लगाया मैंने, अभी 1 नहीं लगाया है। तो क्या करना है हमें कि इनको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 6 2 और 5। ये बात समझ में आई होगी। मुझे 1 2 3 4 जीरो था, तो ऊपर 3 अंक दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया 1 2 3, तो यानी 3 के हिसाब से मैंने 625 लिख दिया, और एक और अंक बढ़ाने के लिए मैंने 0 लिख दिया 625। अब एक की जगह क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इसके सामने 0 लिख दें, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बात को समझ में आ रही होगी। बहुत शानदार चीज है, बहुत बारीकी से चल रहे हैं हम। और आप अगर वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू देखेंगे एंड तक, तो मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट लेके आता रहूंगा। अगला सवाल, चलते हैं इस सवाल पे और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका ये दिया हुआ है और बोल रखा है कि 300 का 25% का 20% क्या है। 300 का, तो देखो शॉर्ट से शॉर्ट बताऊंगा मैं। सबसे पहले आपको 300 लिखना है, का की जगह गुणा लिखना है 25%, 25/100 ले लेते हैं हम, और फिर का दे रखा है 20% और बट्टे 100 ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने, बिल्कुल साधारण रूप में लिया है अभी। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 25 से एक बार और 25 से ये 4 बार, 25 चौक 100 हो गया, और 4 से इसको काटेंगे 5 बार। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है, नीचे तो कुछ बचा नहीं, खाली तो एक ही तो चल रहा है। ऊपर क्या हो गया, 5×3 = 15। आपका जो ऑप्शन दे रखा है डी, बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत इजी था ना। अगली बात, अगला सवाल दे रखा है दूसरा किया था, ये किया था। तो तीसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है। बोल रखा है कि प्रश्नवाचक दिया हुआ है, कि प्रश्नवाचक दिया हुआ है कि प्रश्नवाचक का 11 सही 1/2% बराबर, यानी कि 46 दे रखा है, 46 दिया हुआ है। तो x की यानी कि जो दे रखा है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम क्या लेंगे, यानी कि x लेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, हम x लेंगे। तो ये हो जाएगा x गुणा, कहाँ दे रखा है तो गुणा लेंगे, 11 सही 1/2, तो 11 दूनी 22 और 23 बट्टे कितना हो गया 200, क्योंकि मैंने प्रतिशत हटा दिया। कितना हो गया आपका
23/200 बराबर कितना दे रखा है 46। अब क्या करना है, 23 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 का गुणा 2 से, यानी कि 2 का गुणा 200 से करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 400। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी 400 आंसर आएगा इसका। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से दे रखा है, छोटा था थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। कुछ इस प्रकार से है, यदि x का, इसको रफ कर देता हूं, यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो तो x का क्या मान होगा। तो x का 40%, 4 चक 16 तो वो बन गया। मैं ऊपरी माइंड में बात करता हूं कि अगर आपको x का दे रखा तो 4 40 40 कितना हो गया 400 तो वो बन गया, 100 वो हो गया, तो 40 से 40 कट गया। जैसे तो मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे x का दे रखा 40% बट्टे 100 दे रखा, इसका भी 40/100 बराबर कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो मैं क्या कर रहा था कि इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, 4 चक 16 बोला मैंने, कितना बोला था 4 चक 16 बोला था, तो 4 चक 16 हो गया बटे 100 ये बन गया, बराबर कितना हो गया 40। 4 से इसको काटेंगे 4 बार और 4 से इसको काटेंगे 10 बार और 4 से इसको काटेंगे 25 बार और 25 गुणा 10 करेंगे, क्योंकि ये x के मल्टीपल चल रहा है, x के मल्टीपल चल रहा है, तो 25 गुणा 10 करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 250 होगा, जो कि ऑप्शन आपका होता है बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, बहुत इजी था। अगला सवाल, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और इस वीडियो का अंत सवाल है ये। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी कंसेप्ट, थोड़ी सी भी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक तो जरूर करें। दूसरी बात ये कि ऐसे ही कंसेप्ट और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आगे इस सीरीज को चलाने वाला हूं, अगर आपका साथ रहा तो दिया है कुछ इस प्रकार से कि यदि किसी संख्या का 20%, कोई संख्या हमने क्या मानी x मान ली, कोई संख्या हमने क्या मानी x मान ली, और x संख्या का 20% बट्टे 100 120 होता है, इसके इक्वल कितना होता है 120 होता है। यहां तक पढ़ा है, यहीं तक अभी ये हल करेंगे। तो सबसे पहले इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 60 बार, तो 10 गुणा 60 करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 600। x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी 600। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद क्या बोल रखा है, तो उसी संख्या का, किस संख्या का, जो हमने संख्या निकाली है, यानी x संख्या का ही, x के बराबर जो वैल्यू दे रखी है आपकी 600 दे रखी है, इसी संख्या का 120 क्या होगा, तो 120 क्या होगा तो गुणा 120 और बटे कितना हो जाएगा आपका 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12×6 72 कितना आ जाएगा 720, जो कि ऑप्शन आपका डी होने वाला है बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो मैंने आज की बेसिक क्लास ली थी, जो कि इतना स्लो चला हूं मैं, और इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन हम ऑप्शन वाइज, ट्रिक वाइज, शॉर्टकट, इजी से इजी, सुपर इजी जिसको बोलते हैं, सुपर इजी चलेगा।
लेकिन सीरीज तब चलेगी कि थोड़ी सी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कि इस चैनल पर आपको ये वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी, आपको भरोसा है, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।